एवरीवन, आज 30 अप्रैल को राष्ट्रीय ईमानदारी दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1990 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुई थी। लेकिन आजकल हमारे भारत देश के अलावा और अन्य कई देशों में भी यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ईमानदारी दिवस, ईमानदारी के बारे में बच्चों को बताएंगे। यह एक ऐसी सीख है जो बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी की हमेशा जीत होती है, ईमानदारी का फल मीठा होता है। इस तरह की बातें हम बच्चों को एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से ईमानदार आदमी सब कुछ जीत जाता है, सबका दिल जीत लेता है और सारी जो खुशियां हैं वो उसको मिलती हैं। आज ईमानदारी जो कि अप्रैल माह के लास्ट में मनाई जाती है, 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे मनाया जाता है। तो उसमें झूठ और शरारतों को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसके आज के माध्यम से लोगों को बताया जाता है कि वो सिर्फ एक मजाक था। शरारत, झूठ बोलना, वो एक झूठ और शरारत एक खेल था, जो कि खेल की तरह किया जाता है। लेकिन जो 30 अप्रैल को उस झूठ को मिटाने के लिए यह बताया जाता है कि ईमानदारी कितनी ज़रूरी है। वह झूठ जो 1 अप्रैल को मनाया जाता है, अप्रैल फूल, वो मजाक में एक मजाक होता है। लेकिन जो आज 30 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है, ईमानदारी दिवस, उसके बारे में बताएंगे कि ईमानदारी कितनी ज़रूरी है, ताकि बच्चे यह न समझे कि अप्रैल फूल में झूठ बोल सकते हैं तो झूठ बोलना अच्छा होता है। लेकिन हमने उस टाइम भी बताया था बच्चों को कि यह सिर्फ खाली फ़न के लिए मनाया जाता है अप्रैल फूल डे, ताकि थोड़ी शरारत की जा सके आपस में। लेकिन आज जो दिवस मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय ईमानदारी दिवस, ईमानदारी की कहानी सुनाएंगे हम बच्चों को, ईमानदारी के बारे में बताएंगे कि किस तरह से ईमानदारी का फल मीठा होता है। एक लकड़हारे वाली कहानी हम बच्चों को सुना सकते हैं, जिसमें हम बच्चों को कहानी बुक्स में दिखा सकते हैं, टीवी में दिखा सकते हैं। इस तरह से हम थोड़ा चित्र बनाकर भी बच्चों को समझा सकते हैं कि एक बार एक लकड़हारा था। लकड़हारा लकड़ियाँ काटता था और जंगल में बेच देता था। और उसके पास जो लकड़ियाँ काटने के लिए जो कुल्हाड़ी थी, वो लोहे की कुल्हाड़ी थी उसके पास एक, और लोहे की कुल्हाड़ी से वो लकड़ियाँ काटता था। इस तरह की बात है। वो बहुत गरीब था। एक दिन नदी के किनारे, ये नदी है, इसके किनारे बहुत सारे पेड़ थे। बच्चों को बताएंगे कि हरे पेड़ नहीं काटने हैं, जो सूखा पेड़ था। यहाँ बहुत सारे पेड़ थे, इनमें से कुछ पेड़ सूखे हुए थे, जिन्हें लकड़हारा काटता था और लकड़ियों को बाज़ार में बेच देता था, जिससे वह खाना पीना उसका गुजारा होता था। इस तरह से लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था, और लकड़ी काटते काटते उसकी जो कुल्हाड़ी थी, लोहे की कुल्हाड़ी थी, वो पानी में गिर गई। लोहे की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई और पानी की सतह में नीचे चली गई। वो दिखाई नहीं दे रही थी। लकड़हारा उदास हो गया, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी नहीं थी। वो और लकड़ियाँ कैसे काटेगा, और वो उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया और रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। नदी में जो जल देवता होते हैं, वो जल देवता प्रकट हुए। बच्चों को बताएंगे, जो जल देवता है वो प्रकट हुए और उन्होंने लकड़हारे से पूछा कि क्यों रो रहे हो। लकड़हारे ने कहा, मेरी एक कुल्हाड़ी थी जो मैं जिससे लकड़ियाँ काटता था और मैं बाज़ार में बेचकर अपना गुजारा करता था, वो मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। जल देवता ने कहा, कोई बात नहीं, आप रोए नहीं, मैं आपकी कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। जल देवता ने जल में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी सबसे पहले जल देवता सोने। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर बताने हैं। लकड़हारे की जो कुल्हाड़ी थी वो कैसी थी, लोहे की थी। जो जल देवता ने सबसे पहले वो जो कुल्हाड़ी निकाली वो सोने की थी। इस तरह से लकड़हारे ने सोने की कुल्हाड़ी लकड़हारे को देने के लिए कहा, ये लो, आपकी कुल्हाड़ी मैंने निकाल दी है। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी को ध्यान से देखा और कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, क्योंकि लकड़हारा यहाँ ईमानदार था। गरीब था लेकिन ईमानदार था। उसने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल देवता ने कहा, कोई नहीं, ले लो। नहीं, मुझे मेरी लोहे की कुल्हाड़ी ही चाहिए। जल देवता ने कहा, ठीक है। जल देवता ने दोबारा डुबकी लगाई और फिर से जल देवता दोबारा से एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, यह लो आपकी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी
नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। सबसे पहले हम बच्चों को बताएंगे जल देवता सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए, फिर चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए। वो जल देवता उस लकड़हारे की ईमानदारी को देखना चाहते थे कि वो कितना ईमानदार है। दूसरी बार चांदी की लेकर आए और जब तीसरी बार लकड़हारे ने डुबकी लगाई तो वह अब की बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर वापस आए। उन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी लकड़हारे को दिखाई और कहा, यह लो अपनी कुल्हाड़ी। लकड़हारा खुश हो गया। अपनी कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और उसने कहा, हाँ यह मेरी कुल्हाड़ी है। जल देवता उसकी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसकी ईमानदारी से सोने की और चांदी की और लोहे की तीनों कुल्हाड़ी, ये लोहे की कुल्हाड़ी है, लोहे की कुल्हाड़ी, सोने की, चांदी की तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे को ईमानदारी का उसे इनाम दे दिया। लकड़हारे ने मना किया क्योंकि वो ईमानदार था, लेकिन जल देवता ने उसे तीनों कुल्हाड़ी इनाम के तौर पर दी, तो लकड़हारे ने वो कुल्हाड़ी ले ली। अब लकड़हारा अपनी ईमानदारी के कारण बहुत ही फेमस हो गया। लोग उसे ईमानदार लकड़हारा कहने लगे। लकड़हारा की कहानी पूरे जग में सुनाई जाने लगी कि किस तरह से ईमानदारी का फल मीठा होता है। अगर शुरू में सोने वाली कुल्हाड़ी लकड़हारा ले लेता तो वो बेईमान कहलाता, इसलिए और वो जल देवता उसे वो कुल्हाड़ी देते भी नहीं, उसे डांटते। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे, उसे फटकार लगाते, डांटते कि ये तुम्हारी नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बेईमान हो। लेकिन वो ईमानदार था और ईमानदारी का फल मिला उसे, और लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ी जल देवता ने दे दी। एक सोने की थी, एक चांदी की थी और एक लोहे की कुल्हाड़ी थी। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे, तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे को दे दी। इस तरह बच्चे क्वेश्चन आंसर बताएंगे, कहाँ लकड़ियाँ काट रहा था, लकड़ी काटने वाला कौन था, लकड़हारा। इस तरह के क्वेश्चन हम बच्चों से पुट करेंगे। ईमानदारी का फल बच्चों को बताएंगे मीठा होता है, इसलिए आपको भी ईमानदार बनना है, ईमानदारी दिखानी है, कभी भी बेईमान नहीं बनना है, झूठ नहीं बोलना है। जो अप्रैल माह के फर्स्ट में अप्रैल फूल डे मनाया जाता है, वो सिर्फ फन के लिए मनाया जाता है। आज के दिन यह साबित किया जाता है कि ईमानदारी और सच्चाई कितनी ज़रूरी है, इसलिए झूठ नहीं बोलना है और सभी चीज़ों के साथ ईमानदारी दिखानी है। अपनी ईमानदारी का फल मीठा होता है। किस तरह से लकड़हारे ने ईमानदारी दिखाकर तीनों कुल्हाड़ियाँ जीत ली इनाम में। हम बच्चों को क्वेश्चन पुट करेंगे कि लकड़हारा कौन था। एक गरीब लकड़हारा था। वो लकड़हारा क्या था, गरीब था या अमीर था? तो बच्चे बताएंगे गरीब। लकड़हारे के पास कौन सी कुल्हाड़ी थी? लोहे की कुल्हाड़ी। जल से कौन प्रकट हुआ? जल देवता। जल देवता ने सबसे पहले कौन सी कुल्हाड़ी निकाल कर दी? तो बताएंगे बच्चे कि सोने की। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आए, उसके बाद लोहे की कुल्हाड़ी। क्या लकड़हारे ने सोने की कुल्हाड़ी के लिए हाँ कर दिया था? नहीं। चांदी की कुल्हाड़ी के लिए हाँ कर दिया था? नहीं। क्या लकड़हारे ने लोहे की कुल्हाड़ी के लिए हाँ कर दिया था कि यह उसकी कुल्हाड़ी है? तो हाँ बच्चे बोलेंगे। क्या जल देवता ने अंत में तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे को दे दी थी या नहीं दी? तो बच्चे बोलेंगे दे दी थी। इस तरह से बच्चों से क्वेश्चन पुट करेंगे। नदी के किनारे क्या थे? पेड़ थे। लकड़हारा क्या काट रहा था, सूखा पेड़ या गीला हरा पेड़? तो सूखा पेड़ बताएंगे, क्योंकि सूखे पेड़ को काटना है, हरे पेड़ों को नहीं काटना है। इस तरह से हम बच्चों को इस कहानी के माध्यम से आज यह दिन बताएंगे कि ईमानदारी दिवस मनाया जाता है हमारे भारत में भी, जिसे कि 1990 में शुरू किया था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। उसके बाद अन्य देश भी इसे मनाने लगे हैं। तो आज हम ईमानदारी का फल मीठा होता है बच्चों को कहानी सुनाएंगे और कहानी के माध्यम से बच्चों को बताएंगे कि ईमानदार होना, झूठ नहीं बोलना कितनी अच्छी बात होती है। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस